नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट सेकंड में आपका क्वेश्चन बनता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो है वो तीन तरह की है। द फर्स्ट इज जनरल लाइबिलिटी, द सेकंड इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, द थर्ड इज वाइकेरियस लाइबिलिटी। जनरल लाइबिलिटी का दूसरा नाम है फॉल्ट लाइबिलिटी, गलती, यानी कि जिसकी गलती है उसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सूट कैन नॉट बी फाइल्ड, एक केस फाइल्ड नहीं जब तक नहीं किया जा सकता विदाउट प्रूविंग फॉल्ट ऑफ डिफेंडेंट, जब तक सामने वाले की गलती साबित नहीं हो जाती। इसको मैलाइस बोलते हैं, गिल्टी माइंड बोलते हैं। तो फर्स्ट इज सिंपल है जनरल लायबिलिटी, जिसकी गलती होगी उसे सजा मिलेगी। सेकंड है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जिसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जिसको नाम है नो फॉल्ट लाइबिलिटी। गलती नहीं होने पर भी आप ही को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। स्ट्रिक्ट का अर्थ है स्ट्रिक्ट, जहां सुना नहीं जाएगा, नो ऑप्शन। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी है। एक एग्जाम्पल था, एक व्यक्ति ने शेर पाला घर में, उसने बहुत मोटी मोटी जंजीरें लगाई, उसने अच्छा सा पिंजरा लाया, बड़ी अच्छी सावधानियां बरती, बट शेर किसी दिन घर से बाहर निकल गया, उसने लाखों लोगों को खा लिया। अब वो लाख कहे कि माय डियर लॉर्डशिप, घर में आके देखिए मैंने कितनी जिम्मेदारी से शेर को बांधा था, मोटी मोटी जंजीरें लगाई गई, पिंजरे लगाए गए, तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है, पर फिर भी उसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो असेंशियल्स क्या हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को प्रूव करने के लिए? कौन से असेंशियल हैं? पहला है डेंजरस थिंग, कोई ऐसी वस्तु रखना जो डेंजरस हो। सेकंड क्या है? एस्केप ऑफ डेंजरस थिंग, वो जो डेंजरस चीज आपने रखी है वो क्या कर जाए? एस्केप कर जाए, निकल जाए, भाग जाए घर से। तीसरा है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, जो भूमि है, घरों में कौन शेर पालता है? नॉन नेचुरल, अप्राकृतिक रूप से भूमि का उपयोग करना। एंड फोर्थ है डैमेज। इसमें एक और केस लॉ है, एक व्यक्ति जिसका एक कारखाना था पेट्रोल का, वो बंद हो गया। वो पेट्रोल का कारखाना बंद होने के कारण उसने वो जो पेट्रोल के कंटेनर थे वो अपने घर में रख लिए और बड़ी सुरक्षा की कि लीक ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। पर बाई चांस उनमें से किसी चूहे ने उसको काटा और वो पेट्रोल लीक हुआ। तो पहली चीज कंडीशन पूरी होती है, डेंजरस थिंग, घर में कौन पेट्रोल की टंकियां कौन रखेगा, कंटेनर कौन रखेगा, उसने रखा। दूसरा था एस्केप, लीक होने के बाद वो जो पेट्रोल था वो लीक हुआ, एस्केप किया और पड़ोसियों के घर में चला गया, और क्या हुआ? डैमेज हो गया, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हुआ। तो ये केस लॉ है, भोपाल गैस ट्रेजिडी, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आते हैं। तीसरा है वाइकेरियस लाइबिलिटी। अभी तक हमने पढ़ा जनरल लाइबिलिटी, जिसकी गलती उसको सजा मिलेगी। यहाँ है कि जिसकी गलती नहीं है फिर भी कुछ अगर ये पॉइंट्स प्रूफ हो जाते हैं तो उसी को सजा मिलेगी। उसके बाद है वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस का अर्थ है करे कोई भरे कोई। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी की चाबी अपने नौकर को दी और कहा ये काम करके आइए, रास्ते में उसने एक्सीडेंट कर दिया या कुछ भी नुकसान कर दिया, तो उसके लिए लायबल कौन होगा? मालिक होगा। ये वाइकेरियस लाइबिलिटी का अर्थ है करे कोई भरे कोई। जैसे एक एग्जांपल है, हरियाणा रोडवेज का एक ड्राइवर है जिसने कुछ लोगों को कुचल दिया, मार दिया। कंपनसेशन किससे लिया जाएगा? ड्राइवर से या हरियाणा रोडवेज से? तो यही हमें समझना है, यहाँ कुछ रिलेशनशिप है, मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट, फर्म एंड पार्टनर। अगर सर्वेंट से कोई गलती होती है तो मास्टर लायबल होगा, एजेंट से गलती होती है प्रिंसिपल लायबल होगा, पार्टनर से होती है फर्म होगा। टू प्रिंसिपल हैं, लेट द सुपीरियर बी लायबल, हमेशा सुपीरियर यानी कि बड़ा व्यक्ति ही लायबल होगा। दूसरा है क्विट फैसिट पर एन एलम फैसिट पर सी। इसका अर्थ है अगर किसी बड़े ने कुछ डायरेक्शन दी है, गलती अगर हो जाती है तो ऐसा समझा जाएगा वो गलती डायरेक्शन देने वाले ने की है। पर इस वाइकेरियस पूरी लाइबिलिटी की एक जान है, एक आत्मा है। वो क्या है? इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, लाइबल तभी होगा मास्टर जो उसकी नौकरी के टाइम में सर्वेंट गलती करेगा। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक एक नौकर अगर काम करता है, 8 से रात के 8 बजे तक कोई भी गलती होगा मास्टर लायबल होगा। पर सुबह के 8 बजे से पहले और रात के 8 बजे के बाद वो कोई भी गलती करेगा वो पर्सनल व्यक्तिगत लायबल होगा। तो वाइकेरियस लायबिलिटी में जो मेन है वो एक प्रिंसिपल है, लेट द सुपीरियर बी लायबल,
नेक्स्ट है इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के कार्यकाल के दौरान वो कोई गलती करे तो ही सुपीरियर यानी कि बड़ा व्यक्ति मास्टर लायबल होगा।